आपके माध्यम से आग्रह है कि कल का रामनवमी फिर से एक नए इतिहास बनाए, नया रिकॉर्ड बनाए और राम भक्तों के इस कार्यक्रम को, जन सलाप को कल शाम 5:30 बजे से समस्त पटना वासियों को आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम में भाग लें। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के संरक्षक नितिन नवीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5:30 बजे संध्या से कल शोभा यात्रा शुरू होगी, जहां बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल इसमें शिरकत करेंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जहां वृंदावन, मथुरा, बनारस आदि के कलाकार आकर यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देंगे। वहीं रामायण फिल्म और बीजेपी के सांसद अरुण गोविल भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। पटना में हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते रहे हैं और मुझे ध्यान में है बहुत लंबे समय से पटना में रामनवमी की झांकियाँ निकलती थी, लेकिन 2010 में हम लोगों ने इन यात्राओं को संगठित रूप से करने का प्रयास किया और श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पे इन भव्य झांकियों का स्वागत का सिलसिला 2010 में हम लोगों ने प्रारंभ किया और 2010 में 8 यात्राओं से प्रारंभ किया हुआ यह सफ़र 2026 में हम लोग आज 52 यात्राओं का सफ़र आगे बढ़ चुका है और इस वर्ष जहां पूरे पटना को लाखों महावीर ध्वजों से सजाया गया है, पटना पूरा राममय भगवामय दिख रहा है। पूरी चंदन नगर की इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग से उसको सजाया गया है और पूरे पटना के लिए एक वातावरण उत्सवमय हो, उत्साहमय हो और एक हर घर घर में राम के विचारों के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ कैसे हम आगे बढ़ें, इसका इस पूरा पूजा के अवसर पे हम लोग संकल्पित होते हैं। इस वर्ष भी सभी यात्राओं में विभिन्न प्रकार की झांकियों को देखने का मौका मिलेगा। इन झांकियों को प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न राज्यों से कई कलाकार, चाहे वो झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन से हों या बनारस के काशी से हों, कई कलाकार इन झांकियों में भाग लेने के लिए आते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के ढोल नगारे, चाहे वो नागपुर का बैंड हो, झारखंड का बैंड हो, कई अलग अलग स्थानों से जो ढोल नगारे की आवाज़ भी आपको अलग अलग वाद्य यंत्रों से सुनने का मौका मिलेगा। हम सब का प्रयास होता है पटना का रामनवमी अपने आप में पूरे देश में अपना अलग स्थान बनाए और उस दिशा में श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति पिछले 16 वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है और मुझे खुशी है कि देश भर में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से जिस प्रकार से राम की चर्चा होती है, उसी प्रकार से माँ सीता की नगरी, जानकी की नगरी बिहार से श्री रामनवमी की चर्चा उसी प्रकार से होती है। और हम तमाम अपने पटना वासियों से आज आग्रह करते हैं कि कल शाम 5:30 बजे से पटना शहर के विभिन्न कोनों से जो झांकियां निकल के आने वाली हैं, उन झांकियों का मनोरम दृश्य, उन झांकियों के ढोल नगारे की मधुर संगीत आपको देखने को मौका मिलेगा। और मैं मानता हूं कि यहाँ पर वो उत्सव का वातावरण लाखों राम भक्त यहाँ पर जुटकर देखेंगे। तो आपने इस साफ तौर पर सुना कि नितिन नवीन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 16 वर्षों से यह
शोभा यात्रा निकाली जा रही है और कहीं न कहीं अब पूरे देश में यह प्रसिद्ध हो चुका है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल बड़े-बड़े कलाकार, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महामहिम राज्यपाल के साथ रामायण फिल्म अरुण गोविंद जो कि बीजेपी के सांसद हैं, मनोज तिवारी भी इसमें शिरकत करेंगे। वहीं बंगाल में रामनवमी जुलूस रोके जाने पर उन्होंने कहा है कि सब लोगों ने हश्र देखा है कि जो राम की यात्रा को रोकते हैं उनका क्या हश्र होता है। फिलहाल भव्य तैयारी की गई है। लगभग 5 से 6 लाख जो श्रद्धालु हैं वो इस शोभा यात्रा में जुटेंगे और पूरे पटना में भगवा लहराएगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।